ग्रेसफुल मैनर्स किसको पसंद नहीं है। और हम अपने बच्चों में खासकर अच्छी अच्छी मैनर्स को डेवलप करना चाहते हैं। हर जगह के एक मैनर्स होते हैं, एक टेबल मैनर्स होते हैं, मतलब वॉशरूम जा रहे हैं तो उसके भी एक मैनर्स होते हैं, पार्टी मैनर्स होते हैं, ऑफिस मैनर्स होते हैं, स्कूल मैनर्स होते हैं। हर जगह के कुछ अलग अलग रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाए तो बस वही मैनर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाएं तो हम मैनरेबल या मैनर्ड इंसान बन जाते हैं। तो कुछ ऐसी मैनर्स हैं जो बहुत ग्रेसफुल हैं, और अगर आप में वो हैं तो सामने वाला ऐसे सोचेगा कि आपका जो परिवार है वो बहुत अच्छा है, आपकी परवरिश बहुत अच्छी है, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। देखिए, उसमें से सबसे एक अच्छी आदत या मैनर्स अगर हम बोले तो वो है दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना। अक्सर हम लोग दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, कई बार उसके सामने तो बहुत कम होता है, लेकिन पीठ पीछे तो बहुत ज़्यादा करते हैं। एक ये चीज़ हमें अपने अंदर बदलाव लेकर आना है। मजाक उड़ाना है तो खुद का उड़ाइए, कितना भी उड़ाइए, लेकिन दूसरे का मजाक नहीं उड़ाइए। मान लीजिए आप एक गेट टुगेदर में हैं, 4-5 लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई इंसान मोटा है तो प्लीज़ उसको मोटा नहीं कहिए। अगर आपको मोटे की कोई बात करनी है, टारगेट करना है, तो अपने आप को कर लीजिए और आप पहले देख भी लीजिए। अगर आप मोटे हैं तो ही वो बात कीजिए, नहीं तो किसी और तरीके से उस बात को समझाने का प्रयास कीजिए कि उस इंसान को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो हमेशा दूसरों की इज्जत करें, तभी आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरे का मजाक उड़ाएंगे तो आपको कभी इज्जत नहीं मिलने वाली। और जो लोग अपना मजाक उड़ाना जानते हैं, दुनिया उनका मजाक नहीं उड़ा पाती, क्योंकि उन्हें कोई मज़ा नहीं आता। देखिए, मान लीजिए कोई आपका मजाक उड़ा रहा है और आप चिढ़ रहे हैं, तो सामने वाला एंजॉय करने वाला है। और अगर किसी ने आपका मजाक उड़ाया और आपने खुद ही अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, साथ में हाँ हाँ करनी शुरू कर दी और हाँ हाँ भी करनी शुरू कर दी, तो उस इंसान का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा कि हाँ, फिर वो किसी और की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेव कर लेंगे। लेकिन दूसरे का मजाक उड़ाने वाली आदत बहुत बुरी है, वो आपने बिल्कुल नहीं अपनानी है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको या तो उसको क्लियरली मना करना है, अगर आप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो लीव दैट कॉन्वर्सेशन। आप उस कॉन्वर्सेशन को छोड़िए और वहाँ से निकलिए। और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाइए कुछ देर के लिए। उस मजाक में साथ में हंसिए मत, हाँ में हाँ मत मिलाइए, और सामने वाले की जो डिसरिस्पेक्ट वहाँ पर हो रही है उसको बढ़ाइए मत। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर हमारे मन में एक्चुअली ये बात है कि हमें मजाक नहीं उड़ाना है और किसी को उड़ाने भी नहीं देना है। दूसरी ग्रेसफुल मैनर है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपका ट्रैवल बिहेवियर कैसा होता है। रोड पे हर तरह के लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, है ना। लो क्लास भी होते हैं, हाई क्लास भी होते हैं। तो हाई क्लास के आगे तो हर कोई चुप लगा देता है, तो लो क्लास के साथ आपका क्या बिहेवियर है। अगर कोई पैदल सड़क क्रॉस कर रहा है तो क्या आप अपनी गाड़ी को रोकते हैं उसको जगह देने के लिए। कोई रिक्शा वाला हैवी लोड लेकर जा रहा है तो आप उसको हॉर्न पे हॉर्न देकर उससे आगे निकलना चाहते हैं, उसको रोककर, या आप खुद रुककर उसको जगह देते हैं जाने के लिए। ये भी एक ग्रेसफुल मैनर्स का पार्ट है। अगर आप दूसरे की इज्जत दे रहे हैं, मतलब आप दूसरे के एफर्ट्स की इज्जत कर रहे हैं कि उसको फिजिकल वर्क कितना करना पड़ रहा है, और आप तो ऑटोमेटिक गाड़ी में एक मशीन में बैठे हैं जिसको बस आपको ड्राइव करना, आपका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं उसको करने के लिए, एज सच फिजिकल वाली हार्डवर्क नहीं कर रहे, लेकिन उस इंसान की कदर आपको करनी ही करनी है। और किसी भी काम को ना हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। ये विदेशों में बड़ा अच्छा रूल है कि वहाँ इंसान कोई भी काम करता है, झाड़ू लगाने का भी करता है, पेट्रोल पंप पे भी करता है, किसी रेस्टोरेंट में भी कर लेता है, और यहाँ अच्छा अच्छा मोटा मोटा पैसा भेजता रहता है। वहाँ ये काम तो हमें ठीक लगता है, लेकिन जब हमारे यहाँ हमारे आसपास जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका हम मजाक भी बनाते हैं, बेइज्जती भी कर देते हैं, और उनको कुछ समझते नहीं हैं, उनकी इज्जत भी नहीं करते हैं, तो ये मैनर्स के अगेंस्ट है। आपको इज्जत हर हाल में करनी है और हर हाल में उनको जगह देनी है। अगर आप रोड पर हैं तो आपको इन मैनर्स को फॉलो करना ही करना है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें जब आप याद रखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप वहाँ जाएं तो एकदम से बोलना शुरू ना कर दें, एक तरफ से पूरी अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करने की कोशिश ना करें। वहाँ जाकर चुपचाप ज्वाइन करें, सुने वहाँ क्या चल रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे अपना ओपिनियन वहाँ पर रखें। और दूसरे की बातों को काटना, ये भी बहुत गलत बात होती है। बातें मत काटिए, अच्छा गुड लिसनर बनिए, अच्छे से सुनिए, फिर जब आपको बारी मिले, मौका मिले, तब बोलिए इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ,
और सामने वाले को केयर के साथ। ये नहीं कि आपने उसने कोई गलत बात बोली थी और अब आप इमीडिएटली उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ है और आप शुरू हो गए। ये एटीट्यूड मत रखिए। हर किसी को अपना नज़दीकी समझिए, अपना भाई बहन समझिए और उसके हिसाब से व्यवहार कीजिए। और ये सारे मैनर्स आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इन मैनर्स की ही ज़रूरत होती है जब आपकी वैल्यू बन रही होती है। थैंक यू।